हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स वैद्युत विभव का हमारा आज लास्ट वीडियो होगा और इस वीडियो में हमारे पास 2 डेरिवेशन बचा हुआ है, जिसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और अगले सेशन से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। और हम लोग न्यूमेरिकल जो है एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे पहले की वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है आज का, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो डेरिवेशन करने से पहले आपको बता दें कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में साझा करें, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल जाए। तो हमारे पास डेरिवेशन क्या है, एक समान हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो उसके द्वारा किया गया हमें कार्य ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में हमने एक द्विध्रुव को रख दिया है, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया है और ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। मतलब ये एक पॉइंट ए है, ये वाला क्या है V है और इस पर माइनस मतलब बराबर परंतु विपरीत आवेश है और इसके बीच की अल्प दूरी क्या है 2L है। अब ये जो क्षेत्र की दिशा के साथ है कितना एंगल बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इसी को घुमाने में, मतलब इसी को इसी एक्सिस के चारों तरफ या इसी अक्ष के परितः घुमाने में जो किया गया कार्य है उसी को हमें बताना है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख बोल दें कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है या वेक्टर ई है, जिस पर एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी को क्षेत्र की दिशा के साथ या क्षेत्र की दिशा की स्थिति में थीटा कोण पर रख दिया गया है। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या लिख दें कि जैसे अगर हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव है और इस पर क्या है 2 आवेश है, तो इसके कारण एक फोर्स इधर लगेगा और इस आवेश के कारण एक फोर्स इधर लगेगा। तो अगर इस पर फोर्स लग रहा है तो इस पर क्या कार्य करेगा, बल युग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख दें कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव पर क्योंकि कार्य जो है आपका कैसे आएगा, कार्य लाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है, कार्य के लिए हमें कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य के लिए हमें क्या चाहिए, बल चाहिए। तो बल हम सबसे पहले यहाँ से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर। तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फार्मूला क्या होता है, ताऊ बराबर पी ई साइन थीटा, ताऊ बराबर पी ई साइन थीटा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब अगर हमें बल मिल गया है तो हमें क्या करना है, इस द्विध्रुव को इस अक्ष के परितः थीटा कोण से घुमाना है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग किसी अक्ष के परितः घुमाते हैं उसे बोलते हैं कोणीय विस्थापन। किसी अक्ष के परितः किसी ऑब्जेक्ट का घूमना क्या कहलाएगा, कोणीय विस्थापन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमारा द्विध्रुव है इसको हम लोग सूक्ष्म विस्थापित करेंगे, मतलब इसका जो कोणीय विस्थापन होगा डी थीटा मान लेंगे और डी थीटा का मतलब क्या होगा, सूक्ष्म कोणीय विस्थापन। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दें कि द्विध्रुव को ऐसे लिख दें कि सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा द्वारा किया गया कार्य। तो किया गया कार्य बराबर क्या आ जाएगा, तो अगर हमारा विस्थापन जो कोणीय विस्थापन सूक्ष्म है तो किया गया कार्य भी क्या आएगा, थोड़ा सा आएगा, डी डब्ल्यू बराबर। अब फार्मूला क्या है, एक बल मतलब जो हमारे पास प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण ताऊ और गुणे में क्या आएगा डी थीटा मतलब जो हमारा विस्थापन है। अब इसके बाद हम लोग को क्या आ जाएगा, अब इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर कि डी डब्ल्यू बराबर ताऊ गुणे डी थीटा। अब हम लोग ताऊ की वैल्यू यहाँ से रखते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, बराबर पी ई साइन थीटा इंटू में क्या आ गया डी थीटा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया डी डब्ल्यू द्वारा।
अब हम लोग क्या कर ले, हमें टोटल कार्य ज्ञात करना है, तो अब टोटल कार्य को हम ज्ञात करने के लिए क्या लगा दे, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो यहाँ पर लिख दिया जाए वैद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण तक थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा कोण घुमाने में जो किया गया कार्य होगा, इसके लिए हम क्या कर दें, इस समीकरण का समाकलन। तो ये हमारा जो dw है कार्य, इसका लिमिट क्या होगा 0 से w तक, मतलब कोई भी कार्य करेंगे 0 से स्टार्ट होगा w तक जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ हमारे पास क्या बराबर में PE क्या है, PE, और उसके बाद क्या है साइन थीटा डी थीटा। अब इसका लिमिट क्या रख देंगे हम लोग, ये हमें बोला गया 0 से थीटा चलना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 0 से थीटा। तो ये हमारा 0 हो गया, ये क्या हो गया थीटा हो गया। अब इसका क्या करते हैं, समाकलन करेंगे। तो dw का समाकलन क्या आएगा, w आएगा, और लिमिट क्या है 0 टू w। यहाँ पर आप देखेंगे तो PE क्या है, कांस्टेंट है, PE कांस्टेंट है, और 0 से थीटा हमारा लिमिट। अब देखेंगे यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ लिमिट रखेंगे पहले अपर माइनस लोअर, तो w की जगह w रखेंगे, w आ गया, और माइनस में 0 रख दिया तो 0 आ गया, बराबर में PE। यहाँ साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा को जो समाकलन होता माइनस कॉस थीटा। लिमिट क्या है 0 से थीटा। अब यहाँ से w माइनस 0 बराबर w आ गया, बराबर में PE। और यहाँ देखो माइनस, पहले हमने माइनस लगा दिया। अब कॉस थीटा पहले हम लोग क्या लिख दें, अपर लिमिट, तो हम लोग पहले क्या लिख देंगे, कॉस थीटा की जगह थीटा, फिर माइनस में कॉस थीटा की जगह 0, कॉस 0। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा इसको आप नोट कर लेना अभी। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो w है, w बराबर PE, और उसके बाद माइनस में है तो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा ही होती है, और उसके बाद कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब यहाँ से फिर से क्या आ गया, w बराबर PE। अब अगर माइनस से हम लोग गुणा करवा दें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 1 और प्लस माइनस माइनस। तो ये हमें क्या मिल गया है, ये जो हमें प्राप्त हुआ है यही क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य w बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा फार्मूला हो गया, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन स्टार, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद हम एक दो नोट पॉइंट पढ़ेंगे। अगर हम जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है उसको अगर हम लोग कहाँ रख दें, उसको रख दें हम कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, तो क्या होगा। अगर अब हम लोग क्या कर दें, इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख दे, तो यहाँ ऐसे नोट करके लिख लीजिए, नोट क्या नोट है कि वैद्युत द्विध्रुव को, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव भी थीटा कोण बना रहा है, इसको क्या रख दिया जाए, क्षेत्र की दिशा के लंबवत। मतलब हमारे पास ये क्षेत्र की दिशा है और क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख देंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दें, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90, क्योंकि लंबवत का मतलब 90 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाए, थीटा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से लिख दो सो बाई इक्वेशन स्टार। तो स्टार से क्या मिलेगा भैया, डब्ल्यू बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 90। तो यहाँ से क्या आ गया, W बराबर PE 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ से गुणा कराएंगे तो W बराबर क्या मिल गया, PE मिल गया, W बराबर PE। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें हमने द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख दिया है, तो किया गया कार्य क्या प्राप्त होगा, W बराबर PE प्राप्त होगा। अब अगर हम लोग ये बोल दें, इसी में एक और हमारे पास नोट करके क्या है, दूसरा नोट, ये वाला पहला है दूसरा। अब दूसरे में बोल दें कि अगर ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के साथ 180 डिग्री का कोण बना रहा है, तो क्या होगा, तो यहाँ से हमारे पास थीटा बराबर कितना है, 180। अब अगर 180 तो हम लोग इसी समीकरण में, मतलब इस इक्वेशन स्टार में, बाई इक्वेशन स्टार, अब थीटा बराबर 180 रखेंगे तो क्या मिलेगा, W बराबर PE
1 माइनस कॉस 180। अब जो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 हो गया, क्या मिल गया, PE 1 कॉस 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ से भैया क्या मिल गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 2, तो क्या मिल गया 2PE। इसका मतलब क्या हो गया कि अब अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के साथ 180 का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य आएगा W बराबर 2PE के बराबर आएगा, जहाँ पर P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस प्रकार से हमारा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक समाप्त हुआ। अब हम लोग अपने लास्ट और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है और उसको हमने अनंत पर रख दिया है, हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत पर रख दिया है, और इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमने कोई वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर रख दिया अनंत पर, तो ये हमने कहा कि हमारे पास कोई ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर बराबर परंतु विपरीत आवेश हैं, और इनके बीच की दूरी क्या है, 2L, अल्प दूरी 2L है। अब कहा गया कि इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होगा, उसी किए गए कार्य को हम लोग द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हमने मान लिया कि इस द्विध्रुव को हमने कहाँ ले आया है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इसी को उठा के हम लोग कहाँ ले आए हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो ये हमारा ए बी है, और इस पर बराबर परंतु विपरीत आवेश है, और इसके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ से पहले परिभाषा लिख लिया जाए कि अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो हमारा हो गया परिभाषा। अब इसके लिए हमें व्यंजक करना है, तो इसका जो फार्मूला होगा, तो क्या कहा गया है कि अगर हमें किसी द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है, तो जो कार्य होगा उसको लिख लेते हैं। तो जो कार्य होगा वो कार्य क्या हो जाएगा कि एक आवेश पर लगने वाला बल तथा इसके द्वारा तय की गई दूरी। तो जो हमारा द्विध्रुव होता है, इसके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 2L है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें कि ये हमारा हो जाएगा निगमन का मतलब सूत्र का निगमन। तो निगमन क्या हो गया कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा -q आवेश, मतलब एक आवेश पर लगने वाला बल। तो -q आवेश पर लगने वाला बल गुणे दूरी, मतलब चली गई दूरी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम जानते हैं कि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है और आवेश है, तो इसके कारण बल क्या लगता है, F बराबर, ये हमारा बल क्या लगेगा,
F बराबर क्यू ई, तो ये हमारा माइनस आवेश है तो माइनस क्यू इंटू ई हो गया, और चली गई दूरी क्या है 2L है, तो ये हमारा क्या है 2L है। अब हम लोग जानते हैं माइनस ई और Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा P के बराबर, तो यहाँ से हो गया माइनस ई इंटू पी, और इसको हमने थोड़ा बढ़िया से लिख लिया, और किया गया कार्य क्या होता है W बराबर माइनस पी इंटू ई। तो ये तो आ गया किया गया कार्य, और अभी हमने डेफिनेशन क्या लिखा कि जो किया गया कार्य आएगा उसी किए गए कार्य को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे क्या लिख दें, आगे लिख देते हैं कि किए गए कार्य को ही या कार्य को ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है उसे हम लोग U नॉट से प्रदर्शित करते हैं, U नॉट या U0। तो U नॉट या U0 बराबर क्या हो जाएगा माइनस पी इंटू ई। ये हमारा फार्मूला किसका हो गया है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। अब इसी में हमें नोट पॉइंट एक और लिखना है कि अगर हम लोग किसी द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाएं या थीटा कोण पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछ ली जाए, तो थीटा कोण की स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है वो ये U नॉट प्लस किए गए कार्य के बराबर होती है। मतलब क्या हो गया, हम आगे नोट पॉइंट करके इसी में लिख लेंगे। हमारे पास लास्ट टॉपिक चल रहा है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि थीटा स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा, थीटा स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा, तो यहाँ से हम क्या लिख दें कि थीटा स्थिति में, थीटा का मतलब हो गया थीटा कोण की स्थिति में, थीटा कोण की स्थिति में, कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी भैया, अब जो कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी इसको हम लोग लिखते हैं U थीटा से, क्योंकि थीटा कोण पे घुमा रहे हैं। तो U थीटा बराबर क्या आता है कि जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है U0 या U नॉट, और अभी हमने इससे पहले डेरिवेशन किया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा U0 प्लस W। अब दोनों का अगर मान रखेंगे तो PE का मान UE का मान क्या आया है माइनस PE आया है, उसके बाद W का मान क्या आया है PE1 माइनस कॉस थीटा। नाउ सॉल्विंग इट वी गेट PE, अब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ गया PE आ गया, इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो माइनस PE कॉस थीटा। अब यहाँ से आपका क्या होगा PE प्लस और माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो U थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया माइनस PE कॉस थीटा, माइनस PE कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रकार से हमारा जो तीसरा चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स कुमार मित्तल से वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर समाप्त हुआ, और अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे तो इसका एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।